हिंद प्रशांत क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। क्वाड की जापान में होने वाली समिट हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में हमारे प्रयासों की समीक्षा और भविष्य के लिए उठाए जाने वाले कदमों के निर्णय का अवसर होगा। अमेरिका ने कहा, बाइडेन और मोदी में होगी यूक्रेन और गेहूं पर चर्चा। पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की द्विपक्षीय वार्ता में यूक्रेन और गेहूं निर्यात पर लगे प्रतिबंध के मुद्दे प्रमुख होंगे। यह बात अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवान ने कही है। वादित हो कि अमेरिका दबाव के बावजूद भारत ने अभी तक यूक्रेन पर रूसी हमले की निंदा नहीं की है और न ही रूस पर किसी तरह का प्रतिबंध लागू किया है। भारत ने यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस से तेल का आयात बढ़ा दिया है। इसके चलते अमेरिका की भ्रुकुटी तनी हुई है। सीबीएसई ने बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों का पैटर्न बदला। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की बोर्ड परीक्षा के प्रश्न पत्रों के पैटर्न में बदलाव किया है। नई शिक्षा नीति के तहत किए गए बदलाव के बावजूद सत्र से लागू होंगे। इसके तहत एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। सीबीएसई स्पष्ट कर चुका है कि इसी स्तर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं कोरोना पूर्व के वर्षों की भांति एक ही टर्म में सत्र के अंत में वार्षिक परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी, जबकि पहले कोरोना के कारण 2 टर्म में परीक्षाएं लेने का निर्णय हुआ था। राज्यों को अलगाव के लिए उकसा रहे राहुल हेमंत। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गांधी परिवार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा, गांधी परिवार खुद को देश से ऊपर मानता है। इससे भी आगे बढ़कर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संघवाद के नाम पर देश को तोड़ने में लगे हुए हैं। घोटाले के मामले में अलग अलग केस जनहित में नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घोटाले के मामले में दर्ज विभिन्न केसों पर अलग अलग कार्यवाही जनहित में नहीं है। शीर्ष कोर्ट ने अपने विशेष अधिकारों का प्रयोग करते हुए करोड़ों रुपयों के बाइक बोर्ड और ग्रैंड वेनिस मॉल घोटाले में दर्ज विभिन्न एफआईआर को एक मुख्य एफआईआर में बदल दिया है। इसके परिणाम स्वरूप इन मामलों की सुनवाई अब ग्रेटर नोएडा में एक ही कोर्ट में होगी। हम कर सकते हैं, यह विश्वास देश की नई ताकत बना। भारत ने थॉमस कप फाइनल में 14 बार के चैंपियन इंडोनेशिया को 3-0 से हराकर पहली बार खिताब जीता था। मोदी ने कहा कि थॉमस कप जीत के बाद देशवासियों ने टीम और बैडमिंटन के खेल पर गौर किया। पीएम ने कहा, हाँ, हम कर सकते हैं का रवैया आज देश में नई ताकत बन गया है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि सरकार खिलाड़ियों को हर संभव मदद करेगी। झारखंड ने किया घुसपैठियों को निकालने की याचिका का विरोध। झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर उस जनहित याचिका का विरोध किया है जिसमें शीर्षक अदालत से मांग की गई है वह अवैध प्रवासियों तथा घुसपैठियों को पहचानने, हिरासत में लेने और देश से निर्वासित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार को निर्देश दें। याचिका में अवैध रूप से देश में रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों और खिलाफ भी कार्यवाही मांग की गई है। कुतुब मीनार परिसर में नमाज पर प्रतिबंध। अब कुतुब मीनार परिसर में नमाज नहीं हो सकेगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने कुतुब मीनार परिसर में नमाज पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले 4 दिन से नमाज बंद है। एएसआई ने यहां पर नमाज पढ़ने वालों से अनुमति पत्र या इससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज मांगा था, जिसे वे लोग नहीं दे पाए। इसके बाद यह स्थित मुगल कालीन मस्जिद में नमाज पढ़ना बंद कराया गया है। इस मस्जिद के बगल में ही कुतुब मीनार और कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। इन्हें लेकर विवाद बढ़ने पर एएसआई ने यह फैसला लिया। दिल्ली को पड़ोसी राज्य से अतिरिक्त पानी मिलने की उम्मीद नहीं। आज छाए रहेंगे बादल, हवा और हल्की बारिश देगी राहत। गर्मी से परेशान देशवासियों के लिए सोमवार राहत भरा हो सकता है। दिन भर बादल छाए रहेंगे। 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवा चलने के साथ हल्की बारिश होने की भी संभावना है। इससे तापमान में और अधिक गिरावट आ सकती है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मंगलवार को भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। इस दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। एमसीडीए के विशेष अधिकारी अश्विनी कुमार ने कार्यभार संभाला। केंद्र ने 6 डांसिंग अधिकारियों से लक्षद्वीप में ज्वाइन करने को कहा। नए उपराज्यपाल के नाम घोषित नहीं, लेकिन शपथ ग्रहण की तैयारी तेज।
दिल्ली के नए उपराज्यपाल का नाम भले ही अभी घोषित नहीं हुआ हो, लेकिन उनके शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोर शोर से चल रही है। समारोह राजनिवास में ही होगा और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। संभावना है कि नए उपराज्यपाल का नाम बहुत ही जल्दी सामने आ जाएगा। भूमि बैंक बनाने की योजना नहीं चढ़ी परवान। देश के अन्य राज्यों की तर्ज पर दिल्ली में भी लैंड बैंक बनाने की योजना सिर चढ़ने से पहले ही खारिज हो गई है। दरअसल जमीन की कमी होने से यह बैंक अस्तित्व में नहीं आ पाया। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अब इस बैंक की योजना को पूरी तरह से नकार दिया है। भारतीय उद्योग और मेक इन इंडिया विश्व के लिए उम्मीद की किरण। मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारतीय उद्योग और मेक इन इंडिया कार्यक्रम वैश्विक विकास के लिए नई उम्मीद किरण बनता जा रहा है। देश में अपने प्राचीन वैभव को संरक्षित करने और बढ़ावा देने में जुटा हुआ है। साथ ही नए शोध और आधुनिकता पर भी पूरा जोर है। रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। उन्होंने बाहर की प्रौद्योगिकी के साथ तालमेल बनाए रखने की भी बात कही। राहुल इतालवी चश्मा उतारकर भारतीय पहने तब दिखेगा विकास साहब। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाजपा ने पूर्वोत्तर में भ्रष्टाचार की संस्कृति को समाप्त कर दिया है और विकास कार्यों के लिए धन अब अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्य में अधिकांश राशि बिचौलिया हड़प जाते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने 5 दशकों के शासनकाल में यह क्षेत्र उपेक्षित रहा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से यह तेजी से विकास पथ पर दौड़ा है। चीन से लगती सीमा पर सेना ने शुरू की युद्ध जैसी तैयारी। भारतीय सेना ने चीन की किसी भी हिमाकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों देशों के बीच सीमा पर पिछले 2 सालों से तनाव की स्थिति बनी हुई है। भारतीय सेना चीन से लगती सीमा वास्तविक नियंत्रण रेखा पर युद्ध जैसी तैयारी करने के साथ ही लद्दाख क्षेत्र में सड़कों समेत अन्य बुनियादी ढांचों पर तेजी से निर्माण भी कर रही है। बीएड कॉलेजों पर सख्ती की तैयारी, बंद होंगे घालमेल। स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के साथ ही सरकार ने शिक्षा तैयारी करने वाले बीएड कॉलेजों की गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने को लेकर सख्त रुख दिखाया है। इसके तहत पहली खेप में देश भर के सभी बीएड कॉलेजों में फैकल्टी की उपलब्धता को परखा जाएगा। इसमें एक शिक्षक अब एक ही कॉलेज में पढ़ा सकेगा। इस दौरान शिक्षकों का वेरिफिकेशन उनके आयकर रिटर्न के आधार पर किया जाएगा। प्रत्येक शिक्षक को 3 साल का आयकर रिटर्न देना जरूरी होगा। वैश्विक होगी आईआईटी जेईई, 25 देशों के छात्र दे सकेंगे परीक्षा। इंजीनियर में दाखिले की प्रवेश परीक्षा आईआईटी जेईई का स्वरूप अब वैश्विक होने जा रहा है। भारत सरकार अमेरिका से लेकर वियतनाम तक 25 देशों में एक साथ यह परीक्षा कराने की योजना बना रही है। क्वालालंपुर व लागोस में पिछले साल इस परीक्षा का आयोजन किया गया था। इससे पहले भारत सरकार के सहयोग से 12 देशों में आईआईटी जेईई का आयोजन किया जा चुका है। आने वाले समयों में जिन देशों में इस परीक्षा का आयोजन होगा उनमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, सिंगापुर, चीन, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन, कुवैत, कतर और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं। देश में मुक्त विवि खोलने की राह हुई आसान। उच्च शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में देश में सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। देश में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की राह आसान बना दी है। अब सिर्फ 5 एकड़ के विकसित भूखंड पर ही मुक्त विश्वविद्यालय को खोलने की मंजूरी मिल जाएगी। अभी इसके लिए 40 से 60 एकड़ विकसित भूखंड होना जरूरी था। देश में मुक्त विश्वविद्यालय के विस्तार की राह में यह एक बड़ी अड़चन थी। शहरी क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर भूमि मिलना मुश्किल था। बीमार पशुओं के इलाज को देश में दौड़ेगी 4500 वेटरनरी एम्बुलेंस। राज्यसभा चुनाव के टिकट तैयार करने में कांग्रेस नेतृत्व को करनी पड़ी मशक्कत।
राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के चयन में कांग्रेस हाईकमान को राजनीतिक समीकरण साधने के साथ ही अंदरूनी उथल-पुथल थामने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। आगामी 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में कांग्रेस को अधिकतम 9 सीटें ही मिल सकती हैं, लेकिन अगर सहयोगी दलों ने दरियादिली दिखाई तो यह आंकड़ा 11 सीटों तक पहुंच सकता है। इसलिए पार्टी में राज्यसभा के लिए दावेदारों की संख्या एक अनार और 100 बीमार जैसी है। पी चिदंबरम और जयराम रमेश जैसे पार्टी के कुछ दिग्गज नेताओं को सदन में लाने जहां नेतृत्व की जरूरत है, वहीं गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा शिर्के असंतुष्ट नेताओं को उच्च सदन में भेजने का दबाव भी है। इसके बीच कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ तो कुछ उभरती नई पीढ़ी के चेहरे भी मौका हासिल करने के लिए पूरा जोर लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल ने ब्रिटेन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सोनिया से फोन पर कराई बात। देश में समान नागरिक संहिता लागू हो, राज ठाकरे ने कहा। राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि देश में समान नागरिक संहिता और आबादी नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए। केसीआर ने किसान परिवारों को दिए 3-3 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट स्तर आज से हंगामा होने के आसार। सांसद अर्जुन सिंह ने की तृणमूल में घर वापसी। महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर वार। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार लोगों को मूर्ख बनाना बंद करे और उन्हें वास्तविक राहत दे। 2 साल की पेट्रोल की कीमतों की तुलना कर कसा तंज, कहा अब दैनिक वृद्धि के साथ होगा विकास। आजम सपा विधानमंडल दल की बैठक में नहीं हुए शामिल। रामपुर के विधायक आजम खां भले ही समाजवादी पार्टी व उसके मुखिया अखिलेश यादव से नाराजगी से इनकार कर रहे हैं, लेकिन रविवार को लखनऊ में हुई सपा विधानमंडल दल की बैठक से दूरी बनाए रखी। ज्ञानवापी में 390 साल पहले होती थी शिवलिंग की पूजा। हेमकुंड साहिब व लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट खुले। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट रविवार को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। कपाट खुलने के मौके पर 4760 श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में डुबकी लगाकर हेमकुंड साहिब में माथा टेका। हेमकुंड साहिब में अब भी बर्फ की चादर बिछी हुई है, जिसे देख श्रद्धालुओं के चेहरे खिल उठे। सिलीगुड़ी की बबीता ने हिला दी बंगाल की सरकार। बंगाल के सिलीगुड़ी की बेटी के साहस ने शिक्षा भर्ती घोटाले से पर्दा हटाया है। सिस्टम के खिलाफ बबीता सरकार की न्यायिक लड़ाई ने 2 मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मंत्रियों को हटाने की कार्रवाई सरकार की ओर से अभी तक नहीं की गई। पूरे मामले को सीबीआई भी खंगाल रही है। मंत्रियों से लगातार पूछताछ की जा रही है। दंतेश्वरी माई के लिए निकली 11 किलोमीटर लंबी चुनरी यात्रा बना रिकॉर्ड। छत्तीसगढ़ में दंतेश्वरी माई को चढ़ाने के लिए 11 किलोमीटर लंबी चुनरी का रविवार को शहर में प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के बस्तर के प्रतिनिधि चंद्रहास कुमार विशेष रूप से मौजूद थे। उन्होंने बताया कि दुनिया में यह अब तक की सबसे लंबी चुनरी है। भरण पोषण देने के बजाय कार लेने जा रहा था पति, कोर्ट ने लगाई रोक। पोस्टर छपवाया, इनाम भी घोषित किया, नहीं मिली पत्नी तो सास को मार डाला। एलओसी पर पहुंचे थल सेना प्रमुख, कहा दुश्मन के मंसूबे नाकाम करेंगे जवान। असम में थाना जलाने वालों के घर पर चला बुलडोजर। असम में बाढ़ प्रभावित लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर तैनात। भारतीय वायुसेना ने रविवार को हेलीकॉप्टर की मदद से असम के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में अपनी राहत कार्यों को जारी रखा। आईएएफ ने ट्वीट किया कि असम में बाढ़ के कारण
कटे हुए क्षेत्रों में नागरिकों को निकालने और राहत सामग्री पहुंचाने के प्रयास जारी हैं। इस कार्य के लिए अपने परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए गए। निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल ने संपत्ति की दी अधूरी जानकारी। बिहार के पूसा कृषि विश्वविद्यालय में बवाल, लाठीचार्ज व हवाई फायरिंग। जयपुर में गर्मी चरम पर है। यहाँ के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में गर्मी से परेशान एक बाघिन अपने बाड़े के अंदर थोड़ी राहत की तलाश में। खग्गान की बम्पर पैदावारी बनेगी संजीवनी। खग्गान की बम्पर पैदावार से खाद्य वस्तुओं की महंगाई को थामने में मदद मिलेगी। चावल और गेहूं के अलावा दालों के पर्याप्त उत्पादन का अनुमान है। आमतौर पर दाल और खाद्य तेलों की आपूर्ति को लेकर हर साल महंगाई उपभोक्ताओं को तंग करती आ रही है। हालांकि इस बार दलहनी फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड वृद्धि होने से देश में दालों की कमी की संभावना नहीं है। 100 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधि पहुंचे। स्विट्जरलैंड के दावोस में करीब 2 साल बाद होने जा रहे सालाना विश्व आर्थिक मंच में हिस्सा लेने के लिए भारत से करीब 100 से ज्यादा कंपनियों के CEO और 1 दर्जन से अधिक मंत्री और मंत्रियों के पहुंचने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल निवेश जुटाने के साथ कोरोना महामारी से जुड़े अनुभवों को भी साझा करेंगे। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। पेट्रोल डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती से राज्यों के खजाने पर नहीं पड़ेगा असर। वित्त मंत्री ने कहा, कटौती पर पूरा बोझ केवल केंद्र सरकार पर ही पड़ेगा। पेट्रोल डीजल पर वसूले जाने वाले सभी शुल्कों का ब्यौरा भी किया साझा। PM गति शक्ति में होंगे 500 करोड़ से ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट। अब 500 करोड़ रुपयों से ज्यादा के सभी लॉजिस्टिक और प्रोजेक्ट PM गति शक्ति पहल के तहत गठित नेटवर्क प्लानिंग समूह के जरिए किए जाएंगे। इस संबंध में वित्त मंत्रालय ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान डिजिटल प्लेटफॉर्म का गठन किया गया। इस प्लेटफॉर्म पर प्रोजेक्ट से जुड़ी सारी जानकारी उपलब्ध करानी होगी। GSTR 3B में संशोधन पर विचार करेगी GST काउंसिलिंग। गत वर्ष मध्य प्रदेश में 29 व राजस्थान में 14 बच्चे हर दिन हुए लापता। रिपोर्ट। टिकैत बांधुओं पर तालाब और बंजर भूमि कब्जाने का आरोप। अभिशाप को बनाया वरदान, जहां नहीं होती थी फसल वहां से कमा रहे लाखों। ज्ञाना गांव में ही 3 एकड़ में झींगा पालन कर रहे संदीप सिंह ढिल्लों ने बताया कि इस व्यवस्था में एक फायदा यह है कि हम इसको लेकर मंडी में बेचने नहीं जाना पड़ा। अब झींगा तैयार हो जाता है तो खरीदने वाले फॉर्मों को सूचना भेज दी जाती है। उनके कर्मचारी फॉर्म पर ही आ जाते हैं और वहां से झींगा खरीद कर ले जाते हैं। एक एकड़ में करीब 3-3.5 टन झींगा तैयार हो जाता है। झींगा के आकार के हिसाब से बाजार में इसका दाम तय होता है। यूक्रेन ने युद्ध विराम से किया इनकार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आशा कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रविवार को भारत की 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को देश में ग्रामीण क्षेत्रों तथा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने और कोरोना काल में महामारी पर लगाम लगाने के अथक प्रयासों के लिए सम्मानित किया। ये आशा कार्यकर्ता भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हैं और ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की प्रथम इकाई हैं। इनमें से अधिकांश ने भारत में महामारी के चरम के दौरान घर घर जाकर कोरोना पीड़ितों का पता लगाया। इमरान ने फिर की भारत की तारीफ, ईंधन के दाम करने को सराहा। श्रीलंकाई सांसद को अधिक शक्ति देने पर आज निर्णय लेगी कैबिनेट। श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियों में कटौती तथा संसद को अधिक अधिकार देने के प्रस्ताव पर बात आगे बढ़ी है। देश के न्यायिक मंत्री ने रविवार को बताया कि संविधान में 21वें संशोधन के प्रस्ताव को
सोमवार को कैबिनेट ने हरी झंडी मिल सकी। इससे संविधान के 20वें संशोधन को निरस्त किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति को संसद से ज़्यादा शक्तियां प्रदान की गईं। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने गत आम चुनावों में मिली जीत के बाद संविधान के 19वें संशोधन को निरस्त कर दिया, जो संसद को अधिक शक्तियां प्रदान करता था। हम उत्तरी कोरिया के किसी भी उकसावे से चिंतित नहीं, बाइडेन। पंजाब की 57 जीत। पंजाब किंग्स ने रविवार को मुंबई के वानखेड़ा स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सनराइज हैदराबाद पर 5 विकेट की 57 जीत के साथ आईपीएल के मौजूदा स्तर से विदा ली। उमरान पहली बार टीम में कार्तिक की वापसी। जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज उमरान मलिक को आशा के अनुरूप दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 9 जून से शुरू हो रही आगामी 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय घरेलू सीरीज के लिए पहली बार भारतीय टीम में चुना गया। डोमिनिक थिएम का सफर पहले ही दौर में थमा। दूध दही का खाना वह हार नहीं मानना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थॉमस कप एवं उबेर कप में शामिल भारतीय खिलाड़ियों से रविवार को हुई मुलाकात के दौरान महिला टीम में सबसे कम उम्र के खिलाफ 14 वर्षीय उन्नति हुड्डा की प्रतिभा से प्रभावित नजर आए। भारतीय आएगी फीफा और एएफसी की टीम। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के कार्यों के संचालन के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रशासकों की समिति का गठन करने के बाद की स्थिति को समझने के लिए फुटबॉल की सर्वोच्च वैश्विक संस्था फीफा और एशिया फुटबॉल परिसंघ का एक संयुक्त दल भारत का दौरा करेगा। फल सब्जियां बच्चों में बढ़ा सकती हैं एकाग्रता। आधुनिक जीवन शैली में फास्ट फूड के बढ़ते उपयोग ने आहार में फल सब्जियों की खपत कम कर दी है। इसके कारण शरीर में कई तरह के प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और लोगों को तरह तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अध्ययनकर्ताओं ने कहा कि हमारे अध्ययन का सुझाव है कि बच्चों को दावा देने से पहले इस बात की पड़ताल की जानी चाहिए कि उनकी डाइट की गुणवत्ता क्या है। क्या वे जो खा रहे हैं उसका संबंध कहीं रोग के लक्षण बढ़ने से नहीं है। यदि ऐसा हो तो डॉक्टरों को चाहिए कि दवा की डोज बढ़ाने से पहले खान पान में सुधार पर जोर दें और उसके असर का आकलन करें। नया रैंसमवेयर बच्चों को पिज्जा और गरीबों को कपड़े दिलाने की करता है मांग। चैन की नींद को कम कर सकता है बढ़ता तापमान। भारत में उड़ीसा विजुअल के क्षेत्र में असीम प्रतिभाएं। मुरुगन। उत्तराखंड में रंग लाई जैव विविधता संरक्षण की पहल। उत्तराखंड वन अनुसंधान केंद्र ने पिछले 1.5 वर्ष में जैव विविधता के लिए चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव चमोली जिले के माड़ा से लेकर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी पर तक अनूठा प्रयास किया। हबल गार्डन, ऑर्किड गार्डन, लाइकेन गार्डन, पाम गार्डन, एरोमेटिक गार्डन, क्रिप्टोमेटिक गार्डन व फर्न प्रजाति संरक्षण केंद्र विकसित किए हैं। यहाँ विभिन्न वनस्पति प्रजातियों को उनकी दुर्लभता, औषधि महत्व और स्थानीयता के हिसाब से संरक्षित किया गया। पिछले 50 वर्षों में नष्ट हो गई 500 से ज़्यादा जीवों की प्रजातियां। शोधकर्ताओं की एक टीम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए गए एक अध्ययन में पाया कि गत 50 वर्षों में 500 से ज़्यादा जीवों की प्रजातियां नष्ट हो गई हैं। इस अध्ययन के तहत 32,802 जीवों के बारे में गहन जानकारी जुटाई गई। प्रकृति में संकटग्रस्त जीवों की प्रजातियों पर शोध करने वाली संस्था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के मुताबिक 562 जीवों की प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं।